हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 3 के न्यू स्पॉइलर के साथ। ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट काम आंटी पैड ने लेडी पिन को दिया था, प्रिंसेस अनल की वेलबींग का ध्यान रखने के लिए, वो सिर्फ प्रिंसेस अनल के लिए ब्रेकफास्ट और शाम के स्नैक्स तैयार करना ही था। लंच और डिनर के लिए प्रिंसेस अपने माँ बाप के साथ फ्रंट पैलेस में जाया करती थी। इसके अलावा प्रिंसेस अलिसा ने अपनी छोटी बेटी के साथ सीनियर रिलेटिव से मिलने का प्लान बनाया, जो कि एटिकेट और कस्टम के मुताबिक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस अनिल अभी अभी थाईलैंड वापस आई है, बहुत लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद। हालांकि प्रिंसेस अनिल के शब्दों ने लेडी पिन के दिमाग में इतना टर्मोइल पैदा किया कि उस रात वो एक पल भी सो नहीं सकी। अगली सुबह जल्दी उठकर लेडी पिन ने प्रिंसेस अनिल के लिए नाश्ता तैयार किया, पर लेडी पिन की ब्रेकफास्ट बनाने की मेहनत का रिजल्ट अपेक्षा अनुसार नहीं निकला। तुमने बहुत कम खाया, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? लेडी पिन ने नाश्ते की प्लेट पर नजर डाली, जो टोस्ट, फ्राइड बेकन, फ्राइड एग्स, फ्राइड बीफ सॉसेजेस, ग्रिल्ड टमाटोज और ग्रिल्ड मशरूम्स के साथ बेक्ड बीन्स टमाटो सॉस में थे, जो उसने प्रिंस अनॉन के हॉरिडी पैलेस के शेफ मेयोन से तैयार करवाए थे। लेडी पिन शेफ मेयोन पर विश्वास करती थी, क्योंकि मेयोन वेस्टर्न खाना बनाने में सबसे माहिर थी। क्योंकि प्रिंस अनॉन को स्पाइसी थाई फूड के बदले वेस्टर्न फूड ज़्यादा पसंद था। इसलिए जब उसने देखा कि प्रिंसेस अनल की प्लेट में बहुत सारा नाश्ता अभी भी बचा हुआ था, तो लेडी पिन, जो अनल के साथ नाश्ता कर रही थी, बेसब्र हो गई और चिंता भरी आवाज़ में अनल को देखते हुए पूछा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अनल ने जवाब दिया, टेस्ट तो ठीक है, लेकिन मैं वेस्टर्न फूड से थक चुकी हूँ खुनपिन। जब अनल पिन को जवाब दे रही थी, तब टेबल नैपकिन से बड़े अदब के साथ अपने लिप्स को पोंछ रही थी। पिछले कुछ दिनों में लेडी पिन को यह एहसास हो गया था कि 20 साल की उम्र में प्रिंसेस अनल के हर हरकत में शान और नज़ाकत थी, खासकर उसके चेहरे पर कांस्टेंट जेंटल स्माइल के साथ, जो उसको अडोर करती थी। पिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो प्रिंसेस अनल को पूरे दिन, पूरी रात देख सकती थी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पिन अपने दिल की बढ़ी धड़कनों को संभालते हुए अनल से पूछती है, तो तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मैं तुम्हारे लिए वो तैयार करूंगी। अनिल कहती है, मुझे पोर्क के साथ मिक्स्ड पॉरेज पसंद है, ऊपर फ्राइड गार्लिक और कोरिएंडर के साथ। प्रिंसेस अनिल के चेहरे पर अपनी मन पसंदीदा डिशेस के बारे में बताते हुए अलग से एक्सप्रेशन थे, जिसने लगभग लेडी पिन को मजबूर कर दिया था कि वो तुरंत किचन में जाकर राइस पॉरेज तैयार करे। मैं मेक कोई से कल ही पॉरेज बनाने के लिए कह दूंगी। तुम्हें पोर्क, चिकन, फिश या श्रिम्प में क्या ज़्यादा पसंद है? अनिल कहती है, श्रिम्प। शाम के लिए तुम्हारा मन पसंदीदा स्नैक क्या है? मैं तुम्हारे लिए वो तैयार कर दूंगी। पिन की बड़ी भूरी आंखें प्रिंसेस अनिल की आंखों में जवाब के लिए देख रही थी। सेवरी डम्पलिंग्स विद फिश फिलिंग्स ठीक रहेगा खुनपिन। स्टीम्ड या फ्राइड? लेडी पिन गलती दोहराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगली बार प्रिंसेस अनिल आधा प्लेट ही खाना खाए। स्टीम डम्पलिंग्स ठीक रहेंगे। लेडी पिन तुरंत नाश्ते की तैयारी करने चल दी, पूरी दृढ़ता के साथ। प्रिंसेस अनिल उसे जाता देखती रही, जब तक पिन की ग्रेसफुल फिगर उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गई। और फिर अनिल ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ प्रिक को अपने साथ नाश्ता करने का इनविटेशन दिया। प्रिक, यहाँ आओ और नाश्ता करो। लेडी पिन चली गई है, तुम खाना चाहती हो ना? क्या मैं खा सकती हूँ माय प्रिंसेस? प्रिक ने अपना सर उठाकर देखा और अश्योर किया कि लेडी पिन वहां से जा चुकी है या नहीं, क्योंकि प्रिक प्रिंसेस अनिल से नहीं बल्कि लेडी पिन से ज्यादा डरती थी। बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ, प्रिंसेस अनिल ने हंसकर जवाब दिया। फिर तो मैं खाऊंगी माय प्रिंसेस। प्लीज नाश्ता एंजॉय करो खुन प्रिक। प्रिंसेस अनिल ने अपने हाथ को हिलाया और प्रिक को इनवाइट किया कि वो उसके पास चेयर पर बैठ जाए। प्रिंसेस अनिल ने प्रिक के लिए नए सेट ऑफ नाइफ्स एंड फोक्स भी सामने रखे, एक पैम्परिंग लुक के साथ। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा तो और भी है, प्रिंसेस अनिल कैजुअली बोलती है। प्रिक प्रिंसेस अनिल के जेस्चर को समझ जाती है और कहती है, आप क्या जानना चाहती हो?
प्रिक ने पूछा और फ्राइड बीफ सॉसेज को फोक के साथ पोक किया और बड़ा बाइट लिया। प्रिक, तुम बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट हो, प्रिंसेस अनिल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल आपकी तरह, प्रिक ने प्राउडली जवाब दिया। फिर मुझे बताओ, कौन कौन और कितने दुश्मन हैं? प्रिक ने हाफ कुक्ड एग योक में फोक को पोक किया, जो प्रिंसेस अनिल ने लगभग छुआ भी नहीं था, और प्लेट पर स्मेयर किया, जैसे वो किसी से लड़ाई करने वाली हो। बहुत सारे हैं माय प्रिंसेस। एक तो क्लोज फ्रेंड है, जो मुझे लगता है कि लेडी पिन के प्यार में पागल है, खुन थानित। और एक छोटा मैग्नेट है, जो खुनपिन की क्लोज फ्रेंड का भाई है, खुन कॉन्ग, जो हमेशा लेडी पिन को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए इंतजार करता रहता है, लेकिन प्रिंसेस पद्मिका से मिलने की एक बार भी हिम्मत नहीं कर पाता। ये बात है। प्रिंसेस अनिल के सुंदर डार्क पेंटिंग जैसी आईब्रोज अचानक गुस्से में आ गई। यस माय प्रिंसेस, और बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में हैं। मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैंने खुनपिन की दो बेस्ट फ्रेंड्स की बातें सुनी थी, जब वो चायप्रुक ट्री के नीचे बेंच पर बैठे पढ़ रहे थे। लेडी पिन इज सो हॉट, प्रिंसेस अनिल ने अपने आप से कहा। सो हॉट? क्या इसका मतलब चार्मिंग है माय प्रिंसेस? प्रिक ने फोक उठाकर बेक बीन्स विद टोमेटो सॉस को उठाया और फुल माउथ के साथ चबाया। बिल्कुल सही, तुम बहुत स्मार्ट हो प्रिक। मैं इस थाई वर्ड के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं पाई थी। हाँ, मेरी क्विक वेटेड सोच को इनकार नहीं किया जा सकता माय प्रिंसेस। लेकिन प्रिक, तुमने किसी का नाम मिस कर दिया। अनिल की शार्प डार्क आंखें अब नैरो हो गई थी। वो इंसान जिसके बारे में तुमने कहा था, वो मेरा नंबर 1 दुश्मन है। ओह, खुन कुआ माय प्रिंसेस, प्रिक ने पूछा, अपनी प्लेट को टोस्ट से क्लीन करते हुए। तुम लॉर्ड गुआकित के बारे में कह रही हो, जो प्रिंस अनॉन के क्लोज एसोसिएट हैं, और प्रिंसेस कोबित का बेटा है, जो प्रिंसेस पद्मिका की क्लोज फ्रेंड है। प्रिक ने स्माइल की, जो उसके माउथ के कॉर्नर पर थी और अब फ्राइड एग योक के स्टेन से भर गई थी। हाँ, यही इंसान ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी माय प्रिंसेस। खुनकुआ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसके पास हमेशा बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं लेडी पिन के आसपास आने के लिए। वो नोबल एंसेस्ट्री है। वो अच्छी शक्ल वाला, लंबा, पतला और ग्रेसफुल है। उसकी हर बात बहुत पोलाइट होती है। उसकी आंखों में एक फ्लर्टेशियस लुक होता है। समझदारी से बोलता है, समझदारी से बात करता है। प्रिक बिना सांस लिए बोलती गई, क्योंकि उसने अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म कर लिया था और उसके पास प्रिंसेस अनिल की बातों पर ध्यान देने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। उस वक्त प्रिंसेस अनिल को लॉर्ड कुआकित की परफेक्ट एडवांटेजियस क्वालिटीज का एहसास हो गया था। तुम किस साइड पर हो प्रिक? प्रिंसेस अनिल का चेहरा तुरंत एक स्कल्पचर जैसा स्टिल हो गया, सुंदर लेकिन कोल्ड और अनटचेबल। हमेशा आपकी साइड पर माय प्रिंसेस। प्रिक ने जल्दी में अपना सर टेबल पर झुका लिया, जब तक उसके माथे से टेबल टकरा नहीं गया, एक जोर से आवाज के साथ। फिर मुझे ये जवाब दो, कौन सा रैंक ज्यादा बड़ा है, लॉर्ड या प्रिंसेस? प्रिंसेस। खुनकुआ और मेरे बीच में कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है? बिना किसी शक के आप माय प्रिंसेस अनिल। जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने कभी किसी को आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं देखा। आप बचपन में भी अट्रैक्टिव थी, और अब तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हो। खुनकुआ और आपका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। सच में प्रिक? प्रिंसेस अनिल ने प्रिक को शार्पली देखा। बिल्कुल सच है माय प्रिंसेस। फिर खुनकुआ की अट्रैक्टिवनेस के बारे में मेरे सामने दोबारा मत कहना। प्रिंसेस अनिल ने अपने होठों के कोने पर स्माइल दी, जो सिर्फ प्रिक समझ सकती थी कि ये स्माइल का क्या मतलब हो सकता है। नोटेड माय प्रिंसेस। बस इतने ही हैं या और भी कोई है प्रिक? अब और कोई नहीं माय प्रिंसेस। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लेडी पिन ने अब तक किसी पर नज़र नहीं डाली है। प्रिक ने कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल दी, प्रिंसेस अनिल की आंखों में देखते हुए। ओह, दैट्स गुड। प्रिंसेस अनिल के चेहरे पर थोड़ा एरोगेंस आ गया। प्रिक की कहानी से नाराज होने के बावजूद उसने समझ लिया कि वेल इन्फॉर्म्ड रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि डिलेड नॉलेज कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को जन्म दे सकती हैं। पर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है माय प्रिंसेस।
हाँ प्रिक, बोलो। प्रिंसेस अनिल के सुंदर स्लेंडर ब्रोस फिर से एंटिसिपेशन के साथ टेढ़े हो गए, क्योंकि उसे लगा प्रिक फिर से खुनपिन से जुड़ी कोई बात उसे बताने वाली है। तब प्रिक कहती है, माय प्रिंसेस, आपने कहा था अगर मैं और नाश्ता लेना चाहती हूँ तो ले सकती हूँ। तो मैं कहाँ से ले सकती हूँ? इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। अगर आपको प्रिंसेस अनिल और प्रिक की बातें पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।